जय हिंद साथियों, जेएसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस की इस कड़ी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई प्रमुख योजनाओं पर बात करेंगे। वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजना है साथियों, जो हमारे एग्ज़ाम ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है और वहाँ से हमारे एग्ज़ाम में एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं जो वर्तमान समय में भी कहा जाए कार्यरत हैं, और उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो हमारे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आज हम लोग उसी कहा जाए महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे साथियों, जो हमारे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख भारतीय कहा जाए योजना। सबसे पहले हम बात करते हैं जन धन योजना साथियों। सबसे पहली योजना हम बात करते हैं, कह दिया जाए जन धन योजना पर अगर हम बात करेंगे साथियों, तो जन धन योजना हमारी कब स्टार्ट होती है साथियों? तो 28 कहा जाए अगस्त 2014 को क्या होती है, ये योजना हमारी स्टार्ट होती है। और मेरा खाता भाग्य विधाता सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना, जीरो बैलेंस पर कह दिया जाए खाता खुलवाने की स्कीम किसकी थी? पीएम नरेंद्र मोदी की। इसका नाम क्या दिया गया? जन धन योजना साथियों। अगला कहा जाए उज्ज्वला योजना, कहा जाए उज्ज्वला योजना साथियों। ये हमारी स्टार्ट होती है 1 मई 2016 से बलिया उत्तर प्रदेश से साथियों। उज्ज्वला योजना का जो मतलब रखा गया था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, अर्थात कह दिया जाए गैस के कनेक्शन से इसका संबंध है, एलपीजी कनेक्शन से इसका संबंध है। हर घर गैस का कनेक्शन पहुंचाना है, कहा जाए मुफ्त में। वो स्कीम हमारी क्या थी? उज्ज्वला योजना थी साथियों। और अभी हाल ही में उज्ज्वला 2.0 भी स्टार्ट हुआ है, जो कहाँ से साथियों? महोबा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया गया। अगला हम बात करते हैं स्वच्छ भारत कह दिया जाए मिशन साथियों। इसकी जो शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की जाती है। और इसका स्वच्छ भारत मिशन अर्थात भारत को स्वच्छ करना है, इस मिशन का टारगेट था। और खुले में शौच मुक्त करना है, स्वच्छ भारत मिशन का मेजर टारगेट था। और 2019 में लगभग कागजी कार्यवाही के हिसाब से क्रियाकलाप पूरा कर लिया गया और पहला राज्य बना खुले में शौच मुक्त भारत का सिक्किम। इसके बाद साथियों अगली जो योजना हमारी है मेक इन इंडिया, इसका जो प्रारंभ होता है वो कह दिया जाए 25 सितंबर 2014 से प्रारंभ होती है। कौन सी? मेक इन इंडिया अर्थात आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना आती है? मेक इन इंडिया योजना आती है साथियों। अगला कहा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह स्कीम हमारी कब स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है?
जो अगली स्कीम हमारी है बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ। ये हमारी पानीपत हरियाणा, कहाँ से साथियों? पानीपत हरियाणा से, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात पानीपत कहा जाए हरियाणा में ही था, इसीलिए 22 कहा जाए जनवरी 2015 को ये योजना हमारी स्टार्ट होती है पानीपत हरियाणा से साथियों। अगला कहा जाए मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हमारा स्टार्ट होगा 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होगा साथियों। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि अगर कह दिया जाए, इसकी जो स्टार्टिंग होती है पीएम किसान सम्मान निधि की 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है। गोरखपुर भाई उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है कौन? पीएम सम्मान निधि साथियों। और ये 2,000 की 3 किस्तें प्रत्येक चौथे माह किसानों को दी जाएंगी बतौर सम्मान के तौर पर। अगला कहा जाए साथियों जल जीवन मिशन। अगला जो हमारी जो अगली योजना है जल जीवन मिशन की हम बात करते हैं। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करेंगे तो 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट होता है। हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और पहला राज्य जिसने हर घर जल का टारगेट पूरा कर लिया साथियों गोवा है हमारा। अगला कहा जाए नरेगा जो स्टार्ट होती है 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट की जाती है। न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम काम निर्वाह मजदूरी, इन सब का संबंध किससे है? नरेगा से है। इसी का नाम चेंज कर दिया गया मनरेगा 2 अक्टूबर 2008 को साथियों। अगला हम बात करेंगे पीएम केयर फंड साथियों। पीएम केयर कहा जाए फंड की हम बात कर लें। कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर दान करिए पीएम केयर फंड में। तो वही पीएम केयर फंड कब शुरू किया गया था? 28 मार्च 2020 ईस्वी को साथियों। और एक ऐप लाया गया था आरोग्य सेतु ऐप साथियों, जो हमें बताता था कि हमारे इतने डिस्टेंस में इतना कोरोना के मरीज हैं। ये कब लॉन्च किया गया? 2 अप्रैल 2020 को साथियों। एक स्कीम कहा जाए जो चिकित्सा से रिलेटेड है हमारी आयुष्मान भारत साथियों, उस पर भी हम बात करते हैं कि आयुष्मान भारत की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा कब किया गया था साथियों? कहा जाए आयुष्मान भारत मिशन की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? तो 23 सितंबर कब साथियों? 23 सितंबर 2018 से आयुष्मान भारत की
शुरुआत होती है साथियों। इस तरह से मैंने भारत के जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, स्कीमें थी, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे साथियों, उनकी तिथियां कहाँ से स्टार्ट हुए थे, उस पर मैंने चर्चा करने की कोशिश की साथियों। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे साथियों ना। इसके आगे हम लोग कल ना चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगेगा ना आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है साथियों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ना, क्योंकि इसी से हमें वीडियो बनाने की ना ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है साथियों। तो कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।